अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर में 500 रुपए के पीछे एक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह का कत्ल किया जाता है। ये वाकया 9 माह पहले का है, लेकिन अब जिसने उस इंस्पेक्टर का कत्ल किया था उसके जो बाप है उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि बाप के बदले बाप का कत्ल का मामला पेश आया। इस वक्त मैं लाहौर के जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे जो शख्स चूंग के इलाके में कत्ल हुआ है, जिसका नाम जमील बताया जाता है, उसका पोस्टमार्टम अंदर जारी है और अभी तक जो लवाहिकीन है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया? कोई पहले धमकियां भी दी जाती थी? हाँ जमील बिल्कुल, को धमकियाँ भी दी जाती थी और वो आदमी अकेला घर में कमाने वाला था। आपको पता है, जो अकेला आदमी कमाने वाला था ना, हर चीज़ को सोचता है, किसने हर चीज़ किया को कत्ल? मद्देनजर। ये पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो अब इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, तो वो बताएगी ना। हमें तो ये पता है ना, तसल्ली है कि वो यही लोग हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी के जो बेटा है या दामाद है, बाबर न्याजी सैफुल्लाह का जो बेटा है, हाँ बिल्कुल उसने वही अपने है। बाप का बदला लेने के हाँ लिए बिल्कुल, अदील के बाप का भी कत्ल कत्ल किया किया है। और कोई बड़ी पहले देर। धमकियां दी जाती हाँ थी? बिल्कुल, ये वाज़ेह है ना। जो तकड़े लोग होते हैं गरीब को धमकी देते हैं और क्या करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डरता। अल्लाह से मुझे पता है, उम्मीद है कि मेरी जान कब्ज़ा रूह अल्लाह की है। मैं ये हक बात कर रहा हूँ कि ये बहुत शरीफ आदमी थे। इनकी फैमिली इतनी असास थी, इतनी अच्छी थी। मैं इनका क्या दामाद काम हूँ। ला के कत्ल किया ट्राली गया? चलाते थे रेती की। नीचे आपको पता है कि बाबू साहब वो नीचे एरिया है जो रावी का है, उधर से रेती निकालते थे और ये बाहर शहर में बेचते थे। तो उनका काम यही है। लेकिन उनको 3 दिन 4 दिन से पहले से ये रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है। अच्छा। वो कहता है भी मेरा ग्राहक भी नहीं है, तो मैं किसी दोस्त के साथ मशवरा किया है, उसको बल्कि बाकायदा तौर पे नंबर दिया है कि यार इस नंबर पर ट्राली उतार दो। वो जाता है, उसकी कॉल भी नहीं सुनते आगे से। और तीसरे दिन ये इसको फिर आती है कॉल। इसके साथ तय होता है 17,000 या 16,500 रुपया रेती की ट्राली का। ये जाते हैं, ये आगे से कॉल करते हैं, ये बताते हैं, ये अपने दोस्त को बताया उन्होंने कि मैंने उनको ये कहा है कि मैं कच्ची कोठी पर ना आके आपको कॉल करूँगा, आगे का रास्ता मुझे नहीं है। ये DHA का इलाका है जहाँ ये वारदात हुई है। और उनको बुला के ना कैमरे से दूर करके ना थोड़ा सा, तो उसको 5 गोली लगा दी। 5 गोलियां हाँ, मारी 5 गई। गोली मारी। उसको हलाक किया गया है, उसका कत्ल किया गया बेइंसाफ। और इनका जो मकतूल का बेटा है हाँ। अदील, उसने एक इंस्पेक्टर का कत्ल किया था जिसके बेटे ने इसके बाप का कत्ल कर दिया। वो अदील अभी जेल के अंदर है पिछले हाँ, 9 माह से। बिल्कुल। अब आगे आप इस केस को परस्यू करेंगे पुलिस से? नहीं जी, क्या हम तो इंसाफ ये की अपील चाहते करते हैं, बिल्कुल हम तो प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से इंसाफ चाहते हैं। हम इंसाफ के मुतवल्ली हैं। हमें पता है कि हमारी पंजाब पुलिस, ये जो नई फोर्स आई है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है और ये जुल्म का खात्मा कर रही है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्योंकि हमको पता है, हम तो शरीफ आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे मर्जी जाके पूछ लें, मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेटा पर्चा जेल में है, बाप हाँ। कत्ल हो गया, घर में अब कमाने वाले कितने लोग हैं? घर में फैमिली घर कितनी है? फैमिली 2 अदील की बेटी हैं, उसकी वाइफ है, उसकी वालदा हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई है। वो इतना कमाता ही नहीं है। आपको पता है आजकल नौजवानों की जो काम है, तो अब उनके घर का कोई चूल्हा। ये तो मैं मरियम नवाज साहबा से ये अपील करूँगा कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ भी नहीं लाश चाहिए। क्या हमें कहते हैं लाश कब तक मिलेगी पोस्टमार्टम करके? क्योंकि देखिए 20 घंटे जो है वो हो चुके हैं हाँ जी, कत्ल हाँ हुए भी, अभी वो तक कहते हैं कि पोस्टमार्टम। डॉक्टर साहब ये मौजूदा जो मतलब शिफ्ट गुजरी है, इसमें डॉक्टर साहब नहीं आए और 9 बजे आएंगे तो 11-12 के दरमियान हमें लाश मिलेगी। 11-12 के दरमियान आपको लाश हाँ मिलेगी। जी। पुलिस ने बंदे पकड़ लिए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो FAR दर्ज हुई है। वो साथ आए हैं हमारे इधर ये हॉस्पिटल में, तो डेड बॉडी वो भी साथ ही है इधर। FIR में नामजद करवाए बंदे? हाँ, नामजद बिल्कुल करवाया, क्योंकि उनकी दुश्मनी ही नहीं है बाबर किसी के साथ। न्याजी को बिल्कुल, नामजद करवाया। उनका ही काम है जी, उनका ही काम है। उनके अलावा कोई, आपको पता है, कोई किसी के गाल गलोच भी नहीं होती। इतना शरीफ आदमी था कि इनकी नस्ल में कोई ऐसा आदमी मुझे नजर ही नहीं आता। क्यों, मैं बाहर से हूँ, मैं इनका जवाब। सैफुल्लाह न्याजी की जो अहले खाना थे, सैफुल्लाह न्याजी हाँ था और जो अदील था, इनकी आपस में जान पहचान कैसे हुई थी जिसके बाद सैफुल्लाह न्याजी को ये नीचे मारा जो गया? काम करता था, ये मोटर मैकेनिक था, ये ट्रक ट्रालियों का मोटर मैकेनिक था। ये दुकानें भी न्याजियों की है,
और सैफुल्लाह नियाज़ी इतना बड़ा ऑफिसर हो के ऊपर एक हल्का सा मकान है उसके ऊपर रह रहा था। ये उनके साथ ही मिला हुआ था गुलर, ये जैसे लालो दहशत के साथ या दोस्ती के साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा करीब था। ये हमें पता अदील है, जिसने हाँ, सैफुल्लाह नियाज़ी का कत्ल किया वो उनके उसके काफी करीब था। करीब और जो इतलात उसी मसूल उसी हुई के थी, पिस्टल से उसको उन्होंने उसी के पिस्टल से इसने पहले सैफुल्लाह नियाज़ी का कत्ल किया था। इनका एक लेन देन का तनाज़ा हुआ हाँ जी जिसमें 4,500 रुपए जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी ने अदील को देने थे और सैफुल्लाह नियाज़ी सिर्फ 4,000 रुपए दे रहा था। 500 रुपए का तनाज़ा बना जिसपे सैफुल्लाह नियाज़ी ने अदील को गालियां निकाली और अदील तैश में आ गया और उसी के पिस्टल से इंस्पेक्टर का कत्ल किया। उस इंस्पेक्टर के बेटे ने आज अपने बाप का बदला लेने के लिए अदील के वालिद को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस तश्कील दे दी है ताकि जल्द से जल्द जो है वो बाबर को गिरफ्तार किया जा सके। इस वक्त जो जमील की फैमिली है जो कि अब आज का मकतूल है उसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी जिसका पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जल्द लाश जो है वो लवाहिकीन के हवाले की जाएगी।